नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य आज एक बार फिर आप लोगों के लिए गणित पेडागोजी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर मैं सेलेक्ट हुआ था, है ना। तो दोस्तों तो आप लोगों के लिए भी वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, और अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको गणित पेडागोजी से संबंध कोई दिक्कत नहीं होने वाली और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन है प्लूटो का, रिस्क का, स्किनर का, हार्वर्ड का। तो आप लोगों को बताना। तो देखिए दोस्त, इसको याद रखना आपको, सुषुप्त आत्मा, आत्मा कहाँ सोती है? प्लेट में, है ना। तो याद रखना आत्मा कहाँ सोएगी? प्लेट में। तो इससे आप लोग याद रखोगे प्लूटो। तो इसलिए किसने कहा था? ये कहा था प्लूटो ने। प्लूटो ने क्या कहा था कि एक सुषुप्त आत्मा चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करती है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि आत्मा कहाँ सोती है? आत्मा सोती है प्लेट के अंदर, है ना। तो इतना याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है ना। तो आप लोग बताना है कि गणित शिक्षण में मतलब हम जब गणित शिक्षण करते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है ना। तो आप लोग बताना है, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षण सामग्री के रूप में। तो आप लोगों को बताना है क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है तीसरा वाला, है ना। क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो क्या दिया है कि देखिए, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है ना। देखिए, नवीन विचारों की जानकारी देता है, ये तो है ही। अभ्यास हेतु भी होता है और शिक्षण सामग्री के रूप में भी होता है ना। तो ये कौन सा नहीं होता? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नहीं होता गणित शिक्षण में। तो ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो देखिए, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो जो हम गणित शिक्षण कराते हैं ना, उसमें अभ्यास का एक महत्व नहीं है। तो क्या है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो क्या है दोस्तों इसका? आप लोगों को बताना। देखिए, इसका क्या होता है? निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास, जब आप अभ्यास करोगे तो अपने आप निपुणता प्राप्त होगी, है ना। कुशलता भी प्राप्त हो जाएगी जब अभ्यास करेंगे। आत्मविश्वास में भी विकास होगा जब आप लोगों को ये चीज़ आती हैं, तो आत्मविश्वास में। व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, तो देखिए, व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करने के लिए गणित का महत्व नहीं होता। अब ठीक है ना, अभ्यास से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब मिडिल मिडिल स्कूल, है ना। 6 से 8 तक की बात कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। तो इसका आप लोगों को सब पता ही होगा कि व्यवहारिक रूप में। देखिए, जब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। तो आपको बताना है पाठ्यक्रम में अंक गणित का क्या महत्व है। नंबर 1, घरेलू कार्य हेतु। क्या दिया है? घरेलू कार्य हेतु। नंबर 2, मजदूरी एवं व्यवहार हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, उपरोक्त सभी। तो देखिए, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है। तो आप लोगों को बताना अंक गणित का क्या महत्व है। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी। देखिए, घरेलू कार्य हेतु इसमें भी उपयोग होता है, मजदूरी एवं व्यवसाय में भी उपयोग होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी आता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन दिया दोस्तों, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो हमें बताना है पाठ्यक्रम में देखिए गणित का स्थान क्यों है। तो क्या दिया आप लोगों को? गणित की परिभाषाओं का प्रत्यस्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्रों का चयन करना, सोच समझने के बाद निर्णय लेना। तो आप लोगों को बताना दोस्तों इसका क्या है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 3। देखिए, क्या दिया है? समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्रों का चयन करना। तो यही होता है ना। देखिए, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए
महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग है ना संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है क्या है, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करता है ना। ये जब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो वो किस विधि से क्वेश्चन सॉल्व होगा उस विधि का उपयोग करता है। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि यदि पेडागोजी है, पेडागोजी में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा आंसर है वो आंसर 90% सही होता है ना, और बाकी तो आप लोगों को कंप्लीट करना है। यदि मान लीजिए कोई सा आंसर आपसे नहीं बन रहा तो जो सबसे बड़ा है वो आपको टिक करके आना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध है ना, पहला दिया विभिन्न विषयों से सहसंबंध, दूसरा है अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। तो क्या है दोस्तों, इसका आप लोगों को बताना है क्या है। तो पाठ्यक्रम निर्माण संबंध में निम्न में से कौन सा है, तो विभिन्न विषयों का सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों विभिन्न विषयों से संबंध भी होना चाहिए यदि आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं, अग्रदर्शी भी होना चाहिए है ना, और अवकाश का सदुपयोग भी होना चाहिए। मतलब यह उसमें पर्याप्त मात्रा में यदि करने के लिए क्वेश्चन है तो अवकाश का सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन आप बच्चों को क्या कर देंगे, होमवर्क में दे देंगे और वो बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो अवकाश का सदुपयोग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाती है ना। क्या दिया है कि देखिए गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाती है ना, तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का, विचार शक्ति का, ये सभी है ना। तो क्या है दोस्तों, इसका देखिए तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का भी और विचार शक्ति का, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे है ना, शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 50% क्वेश्चन आपको उपरोक्त सभी वाले मिलेंगे और 50% में 50% ही उपरोक्त सभी वाले आंसर सही होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि कहीं उपरोक्त सभी है तो यदि आपसे बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता तो आप उपरोक्त सभी में आसान से टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो आप लोग बताना निम्न में से कौन सा विषय है जो विज्ञान के आधार विषय के रूप में माना जाता है, हिंदी को, अंग्रेजी को, गणित को या सामाजिक। तो ये तो ईजी है, गणित को है ना, गणित विज्ञान का आधार विषय होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। देखिए अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन निम्न में से किस विषय को कहा जाता है, हिंदी को, सामाजिक विज्ञान को, कला को और गणित को। देखिए गणित को क्या बोला जाता है, अमूर्त चिंतन का विषय माना जाता है ना, जो चीज़ मूर्त नहीं है, सामने नहीं है, उसको हम चिंतन करते हैं, ठीक है ना, तो वो होती है अमूर्त चिंतन। तो इसको माना जाता है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को माना जाता है, तो वो है गणित। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन दिया है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो देखिए गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसके लिए सहायक है, भौतिक विज्ञान में अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि देखिए भौतिक विज्ञान में गणित का महत्व होता है, रसायन में भी होता है और सांख्यिकी में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। आप लोगों को बताना है कि जो गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो आप लोगों को बताना दोस्तों क्या होना चाहिए इसमें, देखिए अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन आंसर रहेगा आपका तर्क संगत के रूप में। देखिए गणित की जो पाठ्य पुस्तक की सामग्री कैसे होनी चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका तर्क भी होना चाहिए कि है तो क्यों है, कैसे है ना, तो ये चीज़ें होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। आप लोगों को बताना है कि माध्यमिक स्तर के बाद है ना, मतलब 8th क्लास के बाद है ना, 8th क्लास के बाद माध्यमिक स्तर के बाद गणित में की कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हो जाती हैं। गणित, बीजगणित, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अपकलन, समाकलन, बीजगणित
अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो इसका आंसर देखिए, हमें पता है कि अंकगणित शामिल हो जाता है, बीजगणित शामिल हो जाता है और ज्यामिति शामिल हो जाता है ना। अपकलन समाकलन जब हम हायर सेकेंडरी में चले जाते हैं उसके बाद आता है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, है ना। तो ये आंसर रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। देखिए विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का महत्व क्या है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों का विकास, वांछिक दृष्टिकोण पैदा करने, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप लोग टिक करें, है ना। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। देखिए ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति भी होती है, बौद्धिक आदतों का विकास भी होता है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने से में, है ना। और क्या है? वंचित, सॉरी वंचित नहीं, वंचित, जो वंचित रहेगा है ना, कुछ चीज़ें रहेगी ना, वंचित दृष्टिकोण पैदा करने से भी। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? देखिए गणित शिक्षण में, जो गणित शिक्षण है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा, है ना, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करने, संगठित करके, व्यवस्थित करके, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर रहेगा संगठित करके। जब उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेगा उसके बाद ही सहायक सामग्री बना सकता है ना। विषय वस्तु निम्न में किस सहायक युग्म बना, इसका बनाएगा संगठित करके। विषय वस्तु को क्या करेगा? पहले वो संगठित करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम में उपागम है ना। निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम में उपागम है ना। क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, यह सभी। तो आप लोगों को बताना निम्न में से क्या उपागम है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्रिया केंद्रित उपागम है क्या, अनुभव केंद्रित उपागम है, विषय वस्तु केंद्रित। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों? देखिए क्रिया केंद्रित उपागम भी होता है गणित के पाठ्यक्रम, है ना, अनुभव केंद्रित भी होता है ना, और विषय वस्तु केंद्रित भी होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों में सामाजिकरण करना, बच्चों के चरित्र विकास करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका दोस्तों? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए तार्किक दृष्टिकोण पैदा करेगा, सामाजिकरण, है ना, सामाजिकरण की भावना भी आती है, बच्चों में चरित्र विकास के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। अब आपको बताना वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या दोष है ना। पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंधों का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपयुक्त सभी। देखिए पुस्तकीय ज्ञान पर बल, आजकल के पाठ्यक्रम में पुस्तकीय जो ज्ञान है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है ना। विषय वस्तु में सहसंबंध का अभाव भी है और लचीलेपन का अभाव है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। देखिए जो कक्षाएं हैं, है ना, क्लासेस हैं, उसमें गणित को पढ़ाने के साथ साथ क्या आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं, है ना, महीने का जो मंथली टेस्ट हैं उसकी आवश्यकता होती है। क्या छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए, है ना, छात्रों से अधिक अभ्यास कराने के लिए, छात्रों के गणित के विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। दोस्तों आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों क्या है इसका आंसर, क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 3। क्या है? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए। देखिए जब छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाता है ना मासिक टेस्ट के द्वारा, तो जब मासिक टेस्ट में अधिक से अधिक अभ्यास करेगा तो अपने आप छात्र क्या करेगा, उसमें अनुभव हो जाएगा और उसके बाद हल करना सीख लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह है। देखिए गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालकों की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? उपरोक्त सभी होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में सहायक है, ये तो ठीक है। पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि उपरोक्त, देखिए शिक्षण में भी सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच के विकास में भी सहायक होता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है, उपरोक्त सभी, है ना। गणित का महत्व नहीं है क्योंकि ये है, ठीक है ना, ये उपरोक्त सभी में है इसलिए ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता।
विशेषताएं हैं। देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, है ना। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है ना। सी में क्या दिया, केवल हल के लिए अभ्यास भी शामिल किए गए हैं, उन्हें मोटी और भारी बनाए गए हैं। तो कौन, बी डी, ए बी, सी डी, ए सी। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है क्या है इसका सही आंसर क्या है, तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। देखिए तो इनमें सब समझते हैं, इनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, है ना। ये ठीक है, इनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ये मानते हैं अपन। स्थितियों के माध्यम से यह सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, तो ये भी सही है, ये दोनों ठीक हैं। केवल हल करने के लिए अभ्यास को शामिल किया जाता है, ये गलत है। उन्हें मोटी और भारी मिलती है, ये दोनों गलत हैं। तो आंसर क्या सही है, ए और बी, ए और बी, ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है ना। समस्या क्या है, प्रदर्शन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है कि कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए, है ना, निपुणता प्राप्त करना है तो निम्नलिखित क्रम में से समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है ना। देखिए रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण, स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणित की स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण की स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। अगला है गणित समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण की स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा और रोजमर्रा भाषा। तो आप लोगों को बताना है, देखिए क्या है इसका, देखिए इसका है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या है, रोजमर्रा की भाषा होना चाहिए, गणितीकरण की स्थिति की भाषा होनी चाहिए, गणितीय समस्याओं को समाधान की भाषा होनी चाहिए और प्रतीकात्मक भाषा होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, है ना। तो ये इनमें से एक कोई मेल नहीं खाएगा, किसमें, प्राथमिक स्तर पर। तो भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली को गणितीय सोच के बीच समायोजन का विकास, है ना। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने की भाषा का प्रतीक चिन्हों का विकास। तो आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वर्गीकृत। देखिए इनमें हमें दूसरा वन, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, तो कौन सा, देखिए भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ये बिल्कुल सही है ना। दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणित के बीच समायोजन का विकास करना, ये भी सही है। मानक परिकलन प्रणाली में संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक का चिन्ह करना, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा नहीं खाता है, वर्गीकरण आंकड़ों के निरूपण एवं विश्लेषण करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समायोजित करने के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवन में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो आप लोगों को बताना है क्या है दोस्तों, इसका विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान करना, इसके क्या है, विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान करना। देखिए क्या पूछा था, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों के खंड अभ्यास समय को समावेशित करने की उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो इस तरीके से दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन संबंधित थे पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, है ना, उससे रिलेटिव थे, है ना। पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, उससे रिलेटिव मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये करवाए हैं दोस्तों। यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। और पेडागोजी में दोस्तों आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने अच्छी से अच्छी आपकी कमांड होगी। तो दोस्तों फिर एक बार फिर यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कहीं और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों तो इसके साथ आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।